राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ठाकुर जी की सेवा कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि विंटर में मैं शाम के समय भगवान जी को कैसे स्नान कराती हूँ, कैसे उनकी सेवा करती हूँ। अगर आप लोगों ने पिंकी गोस्वामी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलकर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि सर्दियों में मेरे लड्डू गोपाल जी के साथ मेरा शाम का रूटीन कैसा रहा, किस तरह से मैं उनको स्नान कराती हूँ। तो मैं यहाँ पर सभी की सेवा कर लूँगी। पहले करती हूँ मैं श्याम सुंदर जी की सेवा। तो इनकी मैं हाथ चरण सेवा करूँगी, हाथों पैरों को सहलाऊँगी, इनकी पीठ को सहलाऊँगी। तो इसी तरह से हमारा शाम का जो है ना, शाम का जो रूटीन होता है सुलाने वाला, वो इसी तरह से होता है। तो हम पूरे दिन अगर एक जगह बैठे रहें, बैठे बैठे थक जाएंगे, हाथ पैर दुखने लगेंगे, तो वही हमारे लड्डू गोपाल जी का मार्ग। तो वैसे भी लड्डू गोपाल जी छोटे से बाबू हैं, तो उनको हम सेवा देते हैं। तो इस तरह से हम सेवा करते हैं। ये मेरी लाडो रानी है। तो लाडो रानी के पहले मैं हाथों को इनको हल्के हल्के हाथों से दबा दूंगी, फिर चरण सेवा दूंगी। तो इसी तरह से हम इनकी सेवा करते हैं और करनी भी चाहिए। भाई सर्दियाँ आ रही हैं, तो सर्दियों में ना विशेष सेवा होती है भगवान जी की। कभी इत्र सेवा देते हैं, कभी तेल से मालिश करते हैं, घी से मालिश करते हैं, तो मालिश सेवा देते हैं। तो अभी मैंने मालिश सेवा नहीं दी है, जिस दिन भी मैं दूंगी मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर से शेयर करूंगी। तो मैं लड्डू रानी के पैर चरण दबा देती हूँ। तो इसी तरह से शाम का जो है ना रूटीन होना चाहिए। और वुलन ड्रेस पहनाई हुई है, तो नीचे मैंने इनको इनर पहनाए हैं। खाली वुलन ड्रेस भगवान जी को नहीं पहनानी चाहिए। अगर हम ऊनी कपड़ा पहन लेते हैं तो उससे हमारे शरीर पर दाने हो जाते हैं, एलर्जी का हिसाब हो जाता है और चुभती भी हैं। तो उसी तरह हमारे भगवान जी को भी दिक्कत होती है ऊनी ड्रेस। तो नीचे इनर ज़रूर से वेयर कराएं। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया इनको दूध का भोग। अब मेरे छोटे वाले लड्डू बाबू और लाडली हैं, तो मैं इनको सेवा दूंगी। और हमें सेवा जो हम करते हैं ना, उससे हमें खास फ़ायदा क्या होता है। तो वैसे तो हमें एक जगह बैठकर भगवान जी का नाम लेने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन हम जब भगवान जी की सेवा करते रहते हैं तो सेवा करते करते हमें उनसे उनका नाम जाप करने का अच्छा मौका मिलता है और काफ़ी समय तक हम नाम जाप कर लेते हैं। तो ये हमारा बहुत ही विशेष और बहुत ही अच्छा खास यानी कि समय होता है जब हम भगवान जी की सेवा करते हैं। तो जब भी ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, या हरे कृष्णा हरे रामा का जाप करते रहना चाहिए, या फिर राधे राधे नाम का जाप करते रहना चाहिए। तो ये मेरे छोटे वाले लड्डू बाबू हैं तो मैं इनको भी सेवा दे दूंगी। तो इस तरह से हम सेवा करेंगे और एक एक करके मैं सभी बाबुओं की सेवा कर लूँगी। तो सेवा के साथ साथ में भगवान के नाम का जाप का हमें विशेष मौका मिलता है। और गाइस कहते हैं कि अगर हम भगवान जी को मतलब हम सेवा ना करें और भगवान जी को रख ले, तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो हमारा क्या, घर तो भगवान जी का ही है। जब घर में भगवान जी है तो उनकी सेवा भी ज़रूर से करनी चाहिए। तो शाम के समय का मेरा यही रूटीन रहता है और मैं वुलन ड्रेस पहनाकर ही अपने लड्डू बाबू को सुलाती हूँ। क्योंकि भाई जब मैं सुबह के समय उठाती हूँ भगवान जी को, तो भगवान जी बहुत ठंडे मिलते हैं। तो मुझे लगता है मेरे बाबू को ठंड लगती है और मैं नहीं चाहती कि मेरे बाबू को ठंड लगे। तो इसीलिए मैं उनको वुलन ड्रेस और नीचे इनर होता है उनको वियर कराए होती हूँ। तो उनको पहनाए सोती हूँ, तो ज़्यादा ठंड उनको नहीं लगती है। वैसे तो कंबल भी उड़ाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि भगवान जी को ठंड लगती है। तो गाइज आप भी इसी तरह से भगवान जी को सुला सकते हैं। और मेरी वीडियो काफ़ी दिनों में आ रही है भाई, तो लाइक शेयर कमेंट तो बनता ही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि मेरा शाम का सुलाने वाला रूटीन आपको कैसा लगा। तो मैंने इसी तरह सभी की सेवा कर ली है और सभी को साइड में दे दिया है। तो सभी भगवान जी हमारे लड्डू गोपाल जी ठाकुर जी विश्राम के लिए लेट गए हैं। तो अब विश्राम करेंगे और सुबह में उठाऊंगी, फिर मॉर्निंग में स्नान वगैरह कराऊंगी। इनकी वस्त्र जो है ना वो चेंज हो जाते हैं सुबह के समय। गरम हल्के गुनगुने पानी में मैं भगवान जी को स्नान कराती हूँ। तो इसी तरह से मैंने उनके चरणों में वंदन भी कर लिया है। तो अब मैं उड़ा देती हूँ उनको कंबल। तो कंबल देखिए काफ़ी मोटा है,
पर फिर भी ना जाने क्यों लगता है कि सर्दी लग रही होगी। तो गाइज आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को ऐसे ही सेवा दे सकते हैं, ऐसे ही सर्दियों में स्नान करा सकते हैं। ये मेरी छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर से बताइएगा। अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलकर शेयर करना।